आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज का विषय के लिए हम लोग दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय और 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 2 तिमुथी चैप्टर 1 वर्स 6 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। इस आयत को हम लोगों ने बार बार सुना होगा, लेकिन इस आयत से कुछ शब्दों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो ये है कि जो वरदान तुझे मिला है उसे प्रज्वलित कर दे। ये पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया है। पौलुस अपना आत्मिक बेटा और चेला जो तिमुथियुस है, तिमुथियुस को चिट्ठी लिखता है और तिमुथियुस को समझाता है कि जब मैंने तुझ पर हाथ रखा तब परमेश्वर की ओर से तेरे अंदर एक वरदान मिला है। उस वरदान को छिपाकर नहीं रखना, लेकिन उस वरदान को प्रज्वलित करना। इस आयत का क्या मतलब है? हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान को हम कैसे प्रज्वलित करें, इन बातों को इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे। इस पढ़े हुए आयत में हम देख सकते हैं कि पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि अपने आत्मिक वरदान को प्रज्वलित करना, लेकिन उससे पहले पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि जब मैंने तुझ पर हाथ रखा। तो यहाँ पर ये बात हम समझ सकते हैं कि प्रभु के दासों का हाथ रखने से परमेश्वर आत्मिक वरदान को देता है। लेकिन यहाँ पर हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग इस प्रकार सोच रहे होंगे कि मेरे सिर पर अब तक किसी प्रभु के दास या दासी ने हाथ नहीं रखा है। तो यहाँ पर हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौलुस रोमियो की पत्री में भी वरदानों के बारे में कुछ बातों को लिखा है। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और आयत 6, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर के दिए हुए उस अनुग्रह के अनुसार हमें भिन्न भिन्न वरदान मिला है, मतलब हमें अलग अलग वरदान मिला है। यहाँ पर पौलुस कलीसिया को समझाता है कि हम सबके अंदर परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है। रोमियो की पत्री 12 और 6वीं आयत से लेकर आगे और पहला कोरिन्थियों 12वीं अध्याय, इन दोनों अध्याय में हम लोग आत्मिक वरदान के बारे में देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के वरदान यहाँ पर लिखा हुआ है और पौलुस ने ये बात कलीसिया को समझाया है कि हम सबके अंदर वरदान है। तो आज मेरे अंदर वरदान है और सुनने वाले आपके अंदर भी वरदान है। तो हम में से कोई भी प्रभु के सामने ये नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर कोई भी वरदान नहीं है, क्योंकि जब अपने उद्धार पाया, यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया, अपने प्रभु के आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ा है, तब परमेश्वर ने अपना वरदान आपके जीवन में दिया है। लेकिन बहुत से वक्त हमें हमारा वरदान पता ही नहीं है क्या है। कुछ लोग उस वरदान को पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पहचान नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है कि हमारे अंदर जो वरदान दिया है उसे हमें प्रज्वलित करना है। तो हम में से कोई भी नहीं बोल सकता मेरे अंदर कोई वरदान नहीं है, क्योंकि एक दिन परमेश्वर हम सबका लेखा लेगा। परमेश्वर हमसे पूछेगा, मैंने जो वरदान तुम्हारे अंदर दिया है उस वरदान से तुमने क्या किया। हम उस दृष्टांत को जानते हैं जहां पर यीशु मसीह तोड़ों के बारे में सिखाता है कि एक स्वामी था जो अपने दास को बुलाया और एक को 5 तोड़े, एक को 2 और एक को 1 दिया। सबको अलग अलग वरदान दिया। अब उन्होंने क्या किया उस वरदान के साथ वो भी हम देख सकते हैं, और ये भी हम देख सकते हैं कि स्वामी वापस आकर उस वरदानों का या तोड़ों का लेखा पूछता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब वरदान हमारे अंदर दिया है तो हम उसको लापरवाही के साथ डील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तुमने अपने जीवन से क्या किया। उस दिन हम प्रभु से क्या जवाब देंगे?
और इसलिए आज हमें ये सीखना है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया हुआ वरदान को हम कैसे प्रज्वलित करें, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं। कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हिंदी बाइबल में जो शब्द दिया गया है प्रज्वलित करना, उसी शब्द को जब हम लोग इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है फैन इनटू फ्लेम। मतलब आग का एक छोटा सा चिंगारा है और उसको फैन करना है, उसको सुलगाना है और उस छोटे से चिंगारे को हमें बड़े आग में बदल देना है। मतलब प्रज्वलित करने का मतलब यह है कि हमें उस वरदान को बढ़ाना है। अब हम कैसे करें? हम इंग्लिश के उस शब्द पर ज्यादा ध्यान देंगे जहां पर लिखा है फैन इनटू फ्लेम। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ठंड के मौसम में हो या चूल्हा जलाने के समय पर जब लकड़ी रखा जाता है और उस पर आग जलाया जाता है और फिर उसको फैन करते हैं, मतलब उस पर हवा मारते हैं ताकि वो आग सुलग जाए, मतलब वो और अच्छे से वो लकड़ियां जलने लग जाए या वो कोयला जलने लग जाए। तो वहां पर एक दो बातों को हम देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो भी आग जलाता है उसे यहाँ पर काम करना पड़ता है, अपना मेहनत वहां पर डालना पड़ता है। फैन करते करते हाथ में दर्द होता है, बहुत से वक्त धुआं धुआं दिखाई देता है, धुएं के कारण आंखों में से पानी निकलता है। ये सारी समस्या वो इंसान झेलता है जो आग को सुलगाने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, अगर संसारिक रीति से आग को जलाना मतलब मेहनत करना है, मतलब ये नहीं है कि बड़ा चट्टान को तोड़ना है, लेकिन आग जलाने के लिए भी हमें कोशिश करना है। बैठे बैठे आग नहीं जलता है, लेकिन कुछ करना पड़ता है। उसी प्रकार हमारी आत्मिक वरदानों को प्रज्वलित करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें कोशिश करना पड़ेगा और उस समय पर हमें दर्द सहन करना पड़ेगा। जैसे आग सुलगाते समय कभी कभी कंधे में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, कभी कभी धुआं धुआं सा दिखाई देता है। आत्मिक विषय में भी जब हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में अलग अलग परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, दर्दनाक परिस्थिति हो सकता है। कभी कभी हमें धुआं धुआं सा दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, हम क्या सही रीति से आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार का संदेह हमारे मन में आ सकता है। कभी कभी आंसू भी बहता है कि प्रभु हम क्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके राज्य के लिए हम इस्तेमाल किया जाए, हम चाहते हैं कि हमारे वरदानों को हम प्रज्वलित करें, लेकिन प्रभु हमें कोई दिशा दिखाई नहीं दे रहा है करके भी अनुभव हमारे जीवन में आ सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि प्रज्वलित करना मतलब हमें यहाँ पर कुछ करना है। हम लोग आराम से बैठे रहे, सोए रहे और परमेश्वर उस वरदान को प्रज्वलित नहीं करेगा, लेकिन हमें करना है। तो हमें करना है, तो हमें कौन कौन सी बातें करना है, उन बातों पर हम लोग अभी ध्यान देंगे। आपके सामने 7 आसान बातों को मैं बताना चाहती हूँ। आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी इन बातों को आप सुनिएगा और अपने जीवन में उन बातों को लागू कीजिए, ताकि हम लोग हमारे वरदान को और प्रज्वलित कर कर प्रभु की महिमा के लिए उन वरदानों को हम इस्तेमाल कर पाए। सबसे पहली बात कि प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बने रहना है। हम सब यीशु पर विश्वास करते हैं, हमने यीशु को ग्रहण किया है, लेकिन क्या आज हम प्रभु में बने हुए हैं? सिर्फ शब्दों से बोलना काफी नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में क्या हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करेंगे, वो ऐसा समय है जब हमारी दिल की बातें खोलकर हम प्रभु से कहते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी आत्मिक आंखों को खोल देता है। हम बहुत सारी आत्मिक सच्चाई को देखने लग जाते हैं, बहुत सारी आत्मिक सच्चाई को समझने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें समय निकालकर प्रार्थना करना है। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि हमारे जीवन में हमें पता ही ना हो कि हमारा वरदान क्या है, लेकिन हमारे प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर हमें समझाएगा कि हम प्रभु के लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और वो धीरे धीरे करते करते हम लोग को ये बात एहसास आ जाएगा कि हाँ, ये मेरी वरदान है,
मुझे इसको और अच्छे से इस्तेमाल करना है। और उसके लिए हमें क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो है वो इंसान कभी साधारण नहीं है, क्योंकि उनके साथ प्रभु का महिमा है, परमेश्वर का उपस्थिति है। हम मूसा के जीवन में देख सकते हैं कि मूसा जब अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो उस समय उसने एक जलती हुई झाड़ी को देखा और उसके अंदर एक इच्छा आई कि मुझे जाकर देखना है। और वो अपने भेड़ बकरियों को छोड़कर उस जलती हुई झाड़ियों के पास जाता है और परमेश्वर के साथ मूसा का मुलाकात होता है और परमेश्वर की उपस्थिति को मूसा अपने जीवन में अनुभव करता है। और जैसे ये मुलाकात होता है उसके बाद मूसा को समझ आता है कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा क्या करना चाहता है। उस समय तक मूसा के लिए और कोई सोच नहीं था। मूसा के लिए बस ये था कि अपने पत्नी को संभालो, अपने भेड़ बकरियों को संभालो, ससुर के घर में रहो, और कोई चिंता नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर के साथ मुलाकात हुई तब मूसा को परमेश्वर ने बताया कि तुझे जाना है मिस्र देश में, मेरे लोगों को छुड़ाना है, बंधन से छुड़ाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जरिए भी कुछ कामों को करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए एक आशीष का कारण आप बनेंगे जब आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएंगे। तो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आपका एक नियमित समय नहीं है, प्रभु से कहिए, प्रभु आज से लेकर मैं आपकी उपस्थिति में बैठूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं आपसे बात करूंगी, आपकी बातों को मैं सुनूंगी और मैं चाहती हूं प्रभु जी कि आप मेरे जीवन को लीजिए और बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बना दीजिए। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, जो मुझ में बना नहीं रहेगा वो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप प्रभु में बने नहीं रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आप जीवन में प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा प्रभु बड़े बड़े कामों को कर सकता है जब आप प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। दूसरी बात, आप क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना है। वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हम बहुत से वक्त कहते हैं, हम गीतों को भी गाते हैं, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ या बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन वो प्रेम का मतलब है हमारे जीवन में हमें आज्ञाकारी होना है। प्रभु के वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, उन सारी बातों का पालन हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी सुविधा के अनुसार हमें आज्ञा मानना है, लेकिन प्रभु जो भी कहता है हमें सुनना है। वचन में लिखा है कि हमें दूसरों को माफ करना है, तो हमारी सुविधा के अनुसार हम माफ नहीं करना है। अच्छा, ये अपना है, चलो माफ कर देते हैं। नहीं, उसने तो मेरे खिलाफ बहुत बुराई किया, उसको मैं कैसे माफ करूं? ये आज्ञाकारिता नहीं होता है। परमेश्वर कुछ भी करने कहे वो करना आज्ञाकारिता है। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, तू अपना इकलौता बेटा को लेना और मेरे लिए बलिदान करके चढ़ाना। अगर हम अब्राहम की जगह होते तो क्या हम वो बात को करते? अब्राहम आज्ञाकारी था, वो अपना बेटा को लेकर जाता है, बलिदान चढ़ाने के लिए सब कुछ रेडी करता है, बेटा को उस वेदी पर भी रखता है, लेकिन वहां पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है, तू अपना बेटा पर हाथ नहीं उठाएगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा हानि नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा पूरा भरोसा प्रभु पर रहे और हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी रहे। हम तब आज्ञाकारी रह सकते हैं जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, जब हमको पता है कि प्रभु मेरे हानि के लिए कुछ नहीं करेगा, तब हम आज्ञाकारी हो सकते हैं। मेरे प्रियो, वचन में जो जो बातें लिखा है उनको पढ़िएगा, उसको मानिए। सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, लेकिन पढ़कर उसको करने वाले हम लोग बन जाए। आज्ञाकारिता में हमेशा एक आशीष है। हम जानते हैं यीशु मसीह का पहला चमत्कार जहां पर पानी को दाखरस में बदला गया। यीशु मसीह उन सेवकों को बुलाता है और कहता है, पानी को ले लो और प्रधान के पास लेकर जाओ। प्रधान जो है, अगर पानी को पानी करके पिएगा तो इन दासों को अपने नौकरी से निकाल देगा, बोलेगा ये पानी है, ये दाखरस थोड़ी है। मतलब इन दासों के अंदर डर हो सकता है कि हमारा नौकरी से हमको निकाला भी जाएगा। तब तक यीशु ने एक भी चमत्कार नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये दासों ने यीशु की बात को माना। आज्ञाकारिता था और इसलिए वहां पर चमत्कार था। आपके जीवन में आप चमत्कार देखना चाहते हो? आप बहुत सारे विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे और आप चाहते हैं प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करे, तो मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता होना जरूरी है। अगर आप आज्ञाकारी नहीं है लेकिन प्रार्थना करते हो,
तो कोई भी फायदा नहीं है। हमें आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। हमारी गीतों से बढ़कर, हमारी आराधना से बढ़कर, हमारी बड़े बड़े बातों से बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता चाहता है। आज अपने जीवन को जांचिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु क्या मैं आपके प्रति आज्ञाकारी हूं? और अगर पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है, नहीं तुमने ये बात सही नहीं किया, ये बात वैसे करना था, ये बात में वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तो मन फिराइए, माफी मांग लीजिए और प्रभु से कहे, प्रभु मैं इस बात का फिक्र नहीं करती हूं कि चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन प्रभु दुनिया खिलाफ हो जाए तो भी मैं आपके प्रति आज्ञाकारी रहूंगा या रहूंगी। इस प्रकार का एक समर्पण में जब आप आओगे, तब आप अपने आत्मिक वरदान को प्रज्वलित करने के उस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात, आपके जीवन में एक संगति, आत्मिक संगति होना बहुत जरूरी है। नए नियम में हम देख सकते हैं, जैसे कलीसिया की शुरुआत हुई पेंतिकोस्त के दिन के बाद, लोग एक साथ आते थे, वो लोग मिलकर प्रार्थना करते थे, मिलकर खाना खाते थे, मिलकर आराधना करते थे, वहां पर सब लोग बैठे रहते थे और चेले लोग खड़े होकर शिक्षा देते थे। मतलब एक आत्मिक संगति था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें इस बात को समझना है कि आत्मिक जीवन में हम अकेले नहीं बढ़ सकते हैं, हमें सबके साथ रहना है। हमारे जीवन से दूसरे प्रोत्साहित होंगे, दूसरों को देखकर हम प्रोत्साहित होंगे और हम लोग मिलकर आत्मिक बातों में बढ़ेंगे। आज आप ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आराधना में नहीं जाऊंगा, मैं संगति नहीं करूंगी। इस प्रकार के विषय या इस प्रकार के सोच आपके अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रभु से प्रेम करने वाले हर एक जन प्रभु के लोगों से भी प्रेम करेंगे। हाँ, लोगों के बीच में कमी घटी होगी, कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संगति छोड़ दे। हमें संगति में ही आगे बढ़ना है। हम सब अलग अलग पत्थर हैं, हम सब एक के ऊपर एक हम लोग ऐसे रखा हुआ है कि हम लोग वो जीवते पत्थर के समान है जो कलीसिया है। हम सब एक ही शरीर के अंग है। मेरे प्रियो, संगति को नहीं छोड़ना। संगति में हम लोग हमारे वरदान को बढ़ा सकते हैं। संगति में लोग हमको समझाएंगे और हमारे एक यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये वरदान है, ये नहीं है, ये सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज अपने जीवन को जांचिए, क्या रेगुलर रीति से, नियमित तौर से आप संगति में जाते हैं? सिर्फ नाम के लिए नहीं। संगति ऐसा नहीं हो कि 6 बजे शुरू हो तो चलो हम 7 बजे पहुंच जाए, सबसे मिले और वापस आए। नहीं, 6 बजे मतलब आप 5:55 में वहां पर पहुंचना है। इस प्रकार का एक अनुशासन के साथ आप बढ़िए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आप अपने आत्मिक वरदानों को प्रज्वलित कर पाएंगे। चौथी बात, और वो है हमारे जीवन में एक ऐसा आदत होना चाहिए कि हम निरंतर प्रभु की आराधना करने वाले लोग बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना करना मतलब सिर्फ 2 गीतों को गाना नहीं है। गीत गाना भी आराधना है, लेकिन हमारे जीवन में हम जो कुछ करते हैं वो इस मनसा के साथ करना है कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। वो है हमारा जीवन की ओर से निकलने वाली आराधना। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है वो उसकी आराधना करता है। हम देख सकते हैं बहुत सारे फिल्म स्टार्स और बहुत सारे क्रिकेटर्स या फेमस पर्सनालिटीज जो भी हो, उनका एक फैन फॉलोइंग होता है और जितने भी उनके फैंस हैं वो लोग उनके आराधक हैं, क्योंकि वो लोग जैसे हेयर स्टाइल करते हैं वैसे फैंस करते हैं, वो लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे फैंस करते हैं, उनका बोलने का तरीका फैंस अपनाते हैं। मतलब फैंस उनके आराधक है, इसलिए जो कुछ वो लोग करते हैं वो उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, हम किसको अपना रहे हैं? हम संसार में किसी भी इंसान को अपना नहीं रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर को अपना रहे हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नमूना छोड़ा है और हमें उसी रास्ते में आगे बढ़ना है। तो यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम आज्ञा को मानेंगे और साथ में हम प्रभु के अच्छे आराधक बनेंगे। मेरे प्रियो, आपके मुंह से सिर्फ प्रभु के गीत निकलना चाहिए। हमारे जीवन को जांचिए, बहुत से वक्त कौन कौन से गीतों को हम गाते हैं, कितने सारे धुन बजते रहते हैं। क्या वो सारे धुन को हमारे मन में रखकर क्या वही गीतों को हम गाते हैं? क्या एक ही सोता से खारा पानी और मीठा पानी निकल सकता है? मेरे प्रियो, हम ऐसे कहे कि मेरा जीवन सिर्फ परमेश्वर के लिए है, क्योंकि मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है।
तो जब मैं जीवित हूं तो वास्तव में वो मैं नहीं लेकिन यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होना चाहिए। तो मेरे शब्द वैसे होना चाहिए, मेरे गीत वैसे होना चाहिए, मेरे पहनाव वैसे होना चाहिए, मेरे हर एक लेन देन में वैसा होना चाहिए जैसे यीशु मसीह की महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो। आप किसकी आराधना करते हैं? आराधना मतलब बस 2 घंटे बैठकर आना नहीं है। हम लोग देख सकते हैं एक स्त्री आती है और यीशु मसीह के पैरों पर बहुमूल्य इत्र को डालती है। वो उस बहुमूल्य इत्र को संभाल कर रख सकती है कि ये महंगा है, मैं अपने लिए कुछ खरीद लूंगी या फिर मैं उसको संभाल कर रखूंगी, ऐसे सब कुछ वो बोल सकती है। लेकिन वो ऐसे नहीं सोचती है, वो अपना सब कुछ, सबसे बहुमूल्य चीज यीशु के पैरों पर उंडेल देती है। वो कंगाल विधवा के पास 2 ही सिक्के थे, एक सिक्का अपने लिए नहीं रखा, लेकिन जो कुछ था उसने यीशु के सामने रख दिया, प्रभु के सामने उस भंडार में डाल दिया। मेरे प्रियो, हमारे पास क्या है? प्रभु ने हमें ताकत दिया है, वो संसारिक पाप के लिए नहीं, संसार और संसार के रीति के लिए नहीं। हमारी ताकत, हमारा बल, हमारा बुद्धि, हमारा स्वर, हमारा सारे वरदान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो गिटार है, ये जो तबला है, ये जो कैसियो है, ये जो खंजरी है, कुछ भी क्यों ना हो, वो आपकी महिमा के लिए होने पाए, वो किसी और बात के लिए नहीं। मेरे प्रियो, आपके जीवन से परमेश्वर के लिए हर समय आराधना निकलना चाहिए। आप बर्तन धो रहे होंगे, आप गाड़ी चला रहे होंगे, आप बस स्टॉप पर वेट कर रहे होंगे, आपके मन में प्रभु के लिए आराधना उठना चाहिए। जरूरी नहीं आप जोर से करें, लेकिन मन ही मन, प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूँ, प्रभु आप ही मेरा परमेश्वर है, आप ही मेरा स्वामी है, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। या फिर कुछ गीतों को आप गाइए, हर समय आपका मन में परमेश्वर के लिए कुछ कुछ बातें भर जाना चाहिए। और इसलिए दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मेरे प्रियो, आपके जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो कर हमारी प्रार्थना होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन को देखकर लोग क्या कह रहे हैं? अच्छा, तुम तो ये फिल्म स्टार जैसे दिखते हो, ये कहते हैं। या फिर वो लोग बोल रहे हैं आपका जीवन कुछ अलग है। हमें बताइए क्यों अलग है? कि आपको मौका मिल रहा है कि ये बताने के लिए कि मैं पाप में थी, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, ये मेरी गवाही है, इसलिए मैं अलग हूं। आपकी आराधना किसके प्रति है? अगली बात पर हम लोग ध्यान देंगे और वो है वचन पर मनन करना। मेरे प्रियो, हो सकता है आप प्रार्थना करने वाले इंसान हैं, आराधना भी करने वाले इंसान हैं, लेकिन क्या आप वचन पढ़ते हैं? हर दिन वचन पढ़ते हैं? ये जैसा शरीर के लिए रोटी या खाना जरूरी है, वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन के लिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। जिनके अंदर वचन है वो पाप के खिलाफ लड़ सकता है, वो प्रलोभन के ऊपर जय पा सकते हैं। यीशु मसीह के सामने जब शैतान आया और 3 परीक्षा को फेंका, यीशु मसीह ने हर एक परीक्षा को वचन बोलकर जीत लिया। मेरे प्रियो, अगर आज आप बार बार परीक्षा में गिर रहे हैं, आप पाप में गिर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि प्रभु का वचन आपके अंदर नहीं है। आप उसको नियमित तौर से एक अनुशासन या एक हैबिट बनाइए कि मैं हर दिन पुराने नियम से इतना अध्याय, नए नियम से इतना अध्याय, इतने आयत को मैं याद करूंगी। इस प्रकार का एक अनुशासन आपके पास होना चाहिए। दाऊद कहता है भजन में कि प्रभु मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति करता हूं। भजन संहिता 119 में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में छिपा कर रखा है कि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। क्या आज आप अश्लील चित्र देख रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी बार बार देख रहे हैं? क्या आप झूठ, गाली इत्यादि पाप में फंसे हुए हैं? मेरे प्रियो, जितना हो सकते वचन को पढ़िए और हर प्रलोभन के सामने वचन का इस्तेमाल कीजिए। वहां पर परमेश्वर आपको जय देगा। आप निराशा में पड़े हुए हैं, आप चिंता से घेरे हुए हैं, वचन को बोलिए। वचन बहुत सामर्थी है और जब आप जय पाते जाएंगे, वहां पर आप अपना आत्मिक वरदान को और प्रज्वलित कर रहे हैं। आप प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। पाप में डूबा हुआ इंसान कैसे अपने वरदान को इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, वैसे भी होता है, कुछ लोग अपने वरदान को इस्तेमाल करते
निकालते लेकिन दूसरी तरफ पाप में जी रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप पाप से उठिए, आप अपने बंधन से उठिए, आप अपने आलसीपन से उठिए और आप परमेश्वर की राज्य के लिए कुछ करने के लिए सोचिए। और उसके लिए आपको वचन याद करना है, सीखना है। जहां कहीं आपको मौका मिलता है सीख लीजिए, जहां कहीं मौका मिलता है सिखाने के लिए, हो सकता है छोटे बच्चे के लिए, हो सकता है आपके सामने आपका छोटा भाई आया, भांजा आया, आप एक छोटा बाइबल की कहानी उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। अपनी वरदानों को प्रज्वलित कीजिए। अगली बात, हमें उपवास लेना है। उपवास का मतलब क्या है कि हमारा शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात को हटाकर हम प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं। हम प्रभु से कह रहे, प्रभु हमारा शरीर पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें आप चाहिए, आपका सामर्थ्य चाहिए। यीशु मसीह ने उपवास लिया, मेरे प्रियो चेलों ने उपवास लिया, और परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी उपवास के साथ आगे बढ़े। जब आप थोड़ा समय अलग निकालते, कुछ दिन अलग निकालते उपवास करने के लिए, तो वो ऐसा समय होना चाहिए जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करें। उस समय भी अगर हर दिन के जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, आप बाहर घूमने जा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, तो वो उपवास बेकार है, वो तो डाइटिंग बन गया फिर तो। लेकिन हमें उपवास मतलब हमारे बाकी की बातों को छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में बैठना और प्रभु से कहना, प्रभु आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी उपस्थिति से मुझे भर दीजिए, आपके वरदानों को मैं प्रज्वलित कर पाऊं, आपके राज्य के लिए मैं इस्तेमाल किया जाऊं, पवित्र आत्मा के वो सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। इस प्रकार की एक प्रार्थना आप करोगे उपवास के साथ, आपका जीवन बदल जाएगा। आप पहले जिस प्रकार थे वैसे नहीं, आप दुगना आशीष, दुगना सामर्थ्य को प्राप्त कर कर आप आगे बढ़ोगे। तो मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में एक अनुशासन के साथ एक फास्टिंग का जीवन होना जरूरी है। सप्ताह में एक बार लीजिए, महीने में 2-3 बार लीजिए, जैसे भी प्रभु की आत्मा आपके मन में डालता है, लेकिन आप फास्टिंग जरूर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही एक लंबा समय का फास्टिंग लीजिए, कम से कम 2 दिन 3 दिन का फास्टिंग लीजिए, प्रभु के सामने बैठिए और प्रार्थना कीजिए। अगर प्रभु ने आपको वरदान दिया है और आप लंबे समय के लिए ले सकते हैं, तो आप अपने अगुओं को इन्फॉर्म कीजिए और लंबे समय के लिए लीजिए, ताकि वो लोग भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। लेकिन आपके जीवन में फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर आप प्रभु के सामर्थ्य को पाते हैं और आप अपने उस वरदान को प्रज्वलित करने के उस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। लास्ट बात जो आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है, हमारे सबके जीवन में अनुशासन होना चाहिए। मैं इन सारी बातों को बोलते समय मैंने हर बात में अनुशासन बोला, लेकिन फिर भी एक और पॉइंट के नाते मैं आपको बोलना चाहती हूँ, हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन मतलब क्या? नियमित समय पर उठना, सोना, एक समय रखना प्रार्थना करने के लिए, एक समय रखना वचन पढ़ने के लिए, और हमारा ड्यूटी जाना आना, सबके लिए एक समय होना चाहिए। वो है अनुशासन। लेकिन आत्मिक अनुशासन ये है कि मैं पाप को देखकर ये कहूं कि नो, मैं वो नहीं करूंगी, वो है अनुशासन। अगर मुझे प्रलोभन आ रहा है, उस प्रलोभन को देखकर मैं कहूं नहीं, मैं उस प्रलोभन में नहीं गिरूंगी। बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो अश्लील चित्र का या फिर गलत रिश्ते के प्रलोभन में गिर जाते हैं। वहां पर हमें खड़े होकर कहना है कि नहीं, मैं प्रभु का संतान हूं, मैं इस गलती को नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी। वो है अनुशासन। यूसुफ के अंदर अनुशासन था, और इसलिए पोतीफर की पत्नी के सामने वो खड़े होकर कहा मैं ये नहीं करूंगा, और वो वहां से भाग जाता है। वो है अनुशासन। दानियल के जीवन में बहुत बड़ा खतरा, और कि तुम्हें प्रार्थना नहीं करना है, तुम्हें राजा से प्रार्थना करना है। लेकिन वो इतना अनुशासित था कि जैसे वो करता आया वैसे ही वो कंटिन्यू किया। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में अनुशासन है? अनुशासन मतलब मैं बाइबल हर दिन पढ़ूंगी, अनुशासन। मैं हर संगति में जाऊंगी, अनुशासन। हर उपवास प्रार्थना में जाऊंगी, अनुशासन। मेरे प्रियो, क्या अनुशासन है आपके अंदर? जब हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हमारे आत्मिक वरदान को हम प्रज्वलित कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। प्रभु को ढीले ढाले लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को ऐसे विश्वासी चाहिए। इसलिए पौलुस भी कहता है कि एक विश्वासी को किन किन लोगों के साथ कंपेयर किया है। एक किसान के साथ कंपेयर किया कि वो कितना मेहनती है, अनुशासित है। वो एक दिन दोपहर को उठकर नहीं बोल सकता है आज मन नहीं हो रहा, मैं आज कटनी नहीं करूंगा, देखते 2-3 दिन बाद कटनी करूंगा। अगर ऐसे वो बोलेंगे तो उस साल का पूरा फसल बेकार हो जाएगा। लेकिन वो अनुशासन के साथ काम करता है। बोने के समय बोना, पानी डालने के समय पानी डालना, कटनी के समय कटनी करना, हर चीज का एक समय है, उस समय के अनुसार वो करता है। दूसरा एग्जाम्पल है एक एथलीट, एक धावक के साथ,
कैसा वो अपना शरीर को अनुशासन में रखता है, वो व्यायाम करता है और वो उस ट्रैक में दौड़ता है। ऐसा नहीं कि दौड़ते समय कहीं भी दौड़ो, लेकिन उसके सामने जो लेन है उसी में वो दौड़ता है, क्योंकि उसके अंदर अनुशासन है। उसको पता है मैं लेन या ट्रैक छोड़कर भागूं तो मुझे वो इनाम नहीं मिलेगा। वैसे ही एक सोल्जर के साथ, एक सैनिक के साथ कंपेयर किया, कैसे अनुशासन के साथ वो काम करता है। हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के योद्धा है। शैतानी ताकतों के खिलाफ हमें लड़ना है। हम अनुशासन के साथ नहीं बढ़ेंगे तो हम हार जाएंगे, हम पराजित हो जाएंगे, हमारा जीवन टूट जाएगा, हम हर एक क्षेत्र में पराजित हो जाएंगे। लेकिन जब हम प्रभु को पहला स्थान देंगे, आत्मिक अनुशासन में हम आगे बढ़ेंगे, हम हर एरिया में जय में आगे बढ़ेंगे। वचन में लिखा है हम जयवंत से भी बढ़कर है। मेरे प्रियो, आप जयवंत से भी बढ़कर, अपने आप से कहिए मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। और इस प्रकार कहकर अनुशासन में बढ़िए। अगर आप अनुशासन में बढ़ते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। तब आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाओगे। तब आप अपने आत्मिक वरदानों को प्रज्वलित कर रहे हैं। मैंने 7 बातों को आपके सामने रखा और भी कुछ बातों को मैं जोड़ना चाहती हूं। देखिए, जब आग को सुलगाते हैं तो वहां पर लकड़ी को रखा जाता है या फिर वहां पर ऐसा फ्यूल डालते हैं जिसके कारण वो और अच्छे से जलता है। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें यही कोशिश करना है। इसका मतलब यह है कि हमारे आत्मिक जीवन में जो आग जल रहा है हमारे अंदर, उसको बुझाना नहीं है। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 19वीं आयत, 1 Thessalonians chapter 5 verse 19। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि आत्मा को ना बुझाओ, डू नॉट पुट ऑफ द स्पिरिट्स फायर। आत्मा को ना बुझाओ मतलब वो आग को हम बुझा भी सकते हैं। हम लोग साधारण रीति से देखते हैं कि अगर एक आग जल रहा है, उसको बुझाना है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं या मिट्टी फेंकते हैं या एक बड़ा कंबल जैसा कोई चीज डालते हैं, ताकि वो जो आग जल रहा है उसका और ऑक्सीजन सप्लाई का बीच में जो एक कनेक्शन है वो कट हो जाए। जैसे ही ऑक्सीजन मिलना खत्म हो जाता है, आग वहां पर बुझ जाता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी आत्मिक आग तब बुझ जाता है जब हमारा और परमेश्वर के बीच में कनेक्शन नहीं रहता है। और इसलिए वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि आत्मा का आग को ना बुझाओ, मतलब बुझा सकते हैं तो हमें क्या करना है, संभाल कर रखना है ताकि वो ना बुझे। कैसे बुझता है? जब हमारा और परमेश्वर के बीच में कोई कनेक्शन ही ना रहा, तब वो आत्मा का आग बुझ जाता है। जब हमारे पास वचन नहीं पढ़ते हैं, हम लोग संगति नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, मतलब प्रभु के साथ हम जुड़े नहीं हैं, मतलब उस आग को हम बुझा रहे हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आप रोज चर्च जाने वाले हैं या हर संडे कलीसिया जाने वाले हैं, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ बने नहीं रहेंगे तो आप आत्मा की आग को बुझा रहे हैं। किस प्रकार बुझा सकते? कोई भी पाप आप करते हैं और आप मन ने, फॉर एग्जाम्पल गलती से भी अगर आपके जीवन से पाप हो गया, आपने मन नहीं फिराया, आपने माफी नहीं मांगा या फिर जानबूझकर आप पाप कर रहे हैं, वहां पर आत्मा की आग को बुझा रहे हैं। आपके जीवन की लापरवाही, आपके जीवन के आलसीपन, आप दुनियादारी रीति से चलना, अपवित्र बातों को करना, अपवित्र तरीके से अपने शरीर को सजाना या आगे बढ़ाना, ये सारी बातें ऐसा है जो पवित्र आत्मा की आग को बुझाता है। मेरे प्रियो, अगर गंदे विचार आ रहे हैं, उन सारे विचारों को यीशु के नाम से निकालिए, क्योंकि गंदे विचार, नेगेटिव सोच आत्मा के आग को बुझा सकता है। अगर आप किसी से नाराज हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आत्मा की आग को बुझा सकता है। अगर आप अश्लील चित्र देख रहे हैं, आप घंटे घंटे बैठ के टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, यहाँ का फनी वीडियो, यहाँ का प्रैंक, ये सारा देख के बैठे हैं, तो आप आत्मा के आग को बुझा रहे हैं। आप काम के लिए, जॉब के लिए ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, पढ़ाई के लिए ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए महत्व नहीं देते हैं, तो आप आत्मा की आग को बुझा रहे हैं। मेरे प्रियो, चेक कर लीजिए, कितनी खतरनाक बात है। अगर हम आत्मा की आग को बुझाएंगे तो आज हमें प्रार्थना करना है, प्रभु अगर ये गलती हमसे हुई है आप माफ कर दीजिए। पवित्र आत्मा की आग को हम बुझाना नहीं चाहते, हम प्रज्वलित करना चाहते हैं। उस वरदान को हम यूज कर आपकी महिमा करना चाहते हैं। हर वरदान को तब आप इस्तेमाल करते हैं जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भर जाते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको हेल्प करता है। मेरे प्रियो, आत्मा की आग को नहीं बुझाना।
लेकिन आत्मा के अगर आग बुझ गया है, आपने ऐसे कुछ बातें पिछले दिनों में किया, क्या कर सकते हैं? नई नई लकड़ी को रखिए, मतलब फ्यूल को डालिए, फिर से उसको फैन इनटू फ्लेम कीजिए ताकि वहां पर एक आग जलने लग जाए। वचन में लिखा है, एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, यिर्मयाह का किताब उसका 23वां अध्याय और 29वीं आयत, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 29। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? अगर आपके अंदर की आग बुझ गया है, वचन को पढ़िए, प्रभु से बात कीजिए। परमेश्वर का वचन आग समान है, वो आपके अंदर फिर से एक नया आग को जलाएगा। मेरी प्रियो, उन बाइबल को सिर्फ संडे संडे नहीं उठाना, जब भी समय मिले बाइबल को उठाइए, पढ़िए, क्योंकि वो वचन हमको हिम्मत देता है, वचन हमको राह दिखाता है, वचन हमको बुद्धि देता है। और इसलिए लिखा है, जैसे मैंने पहले कहा, भजन संहिता 119 में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में छिपा कर रखा है। प्रभु के वचन को छिपा के रखिए, क्योंकि वो बहुत प्रेशियस है, अनमोल है। तो प्रभु का वचन जब हमारे अंदर होगा, तब परमेश्वर का वचन जो है वो आग को जला कर रखेगा। देखिए, एक आयत है जो मैं रखना चाहती हूँ, लूका के सुसमाचार 24वां अध्याय और 32वीं आयत, लूक चैप्टर 24 वर्स 32। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह दो लोगों के साथ बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं, और वहां पर उन दोनों लोगों को नहीं पता कि ये यीशु हमसे बात कर रहा है। लेकिन वो लोग यीशु से बोल रहे हैं, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह मर गया, उसको वो कब्रिस्तान में रखा, अब वो कब्रिस्तान खुला हुआ है, किसी को पता नहीं है यीशु कहाँ है। वो लोग ऐसे बोलते समय उनको नहीं पता ये यीशु है, लेकिन यीशु उनको वचन समझा रहे थे कि तुम लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा। ये सारी बातें जब यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं, बाद में उनकी आंखें खुल जाता है, लेकिन वहां पर वो लोग एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। यीशु मसीह वहां से बाद में जब निकल जाता है, उनको समझाने के बाद उनको समझ आता है ये यीशु था। और वो लोग आपस में बोल रहे हैं, जब यीशु हमसे बात कर रहे थे तो क्या हमारी हृदय में उत्तेजना नहीं हो रही थी? इंग्लिश बाइबल में वो शब्द और भी अच्छा है, वो लोग कह रहे हैं, जब यीशु हमसे बात कर रहा था तो हमारा हृदय में आग जल रहा था। प्रभु की बातों को सुनना, वचन पढ़ना, मतलब उस आग को जलाना है। कौन सी आग? वो वरदान, वो पवित्र आत्मा का आग जो हमारे अंदर, पवित्र आत्मा का आग को आप बनाकर रखिए, उसको बुझने नहीं देना, तब आप अपने वरदान को सही रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ, जब हम लोग बहुत उत्तेजित होते हैं, हम लोग हर दिन वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग आत्मिक रीति में आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है, अच्छा मैं ये कर सकती हूँ प्रभु के लिए, मैं वो कर सकती हूँ प्रभु के लिए। आप उत्तेजित हो जाते हैं। वहां पर एक और बात आपको ध्यान रखना है, जब हम आगे बढ़ते हैं, शैतान हमारे खिलाफ लड़ता है। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, प्रेरितों की किताब 28वीं अध्याय 2 और 3 आयत, एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 2 और 3। वहां पर हम देख सकते हैं, पौलुस माल्टा के द्वीप में है, वहां पर ठंड का समय है, बारिश हो रही थी, और इसलिए माल्टा के द्वीप में वो लोग एक जहाज से आ रहे थे, लेकिन वो स्टॉर्म के कारण, आंधी के कारण, वो जहाज में वो लोगों ने बहुत दुख उठाया, कैसे न कैसे माल्टा द्वीप पर पहुंचे। जैसे ही द्वीप पर पहुंचे, वहां के लोगों ने वो ठंड के कारण वहां पर आग जलाने लगा, और पौलुस क्या करता है, वो आग बने रहे बोलकर वहां से कुछ लकड़ी निकालता है और आग के ऊपर रखता है, ताकि वो आग और अच्छे से जले। लेकिन जैसे ही पौलुस वो लकड़ी को निकालकर आग पर रखता है, उस लकड़ी के अंदर से एक सांप निकलकर पौलुस के हाथ पर लपेट जाता है, और वहां पर सारे लोगों को लगता है अब तो पौलुस का अंतिम दिन है, ये सांप ढसेगा और पौलुस मर जाएगा, क्योंकि कोई इंसान ऐसा बच ही नहीं सकता है। लेकिन पौलुस क्या करता है, पौलुस उस सांप को आग में झपट देता है, वो आग में गिरा देता है, और पौलुस को कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ, जब हम लोग आत्मिक रीति से आगे बढ़ेंगे, तब शैतानी ताकत हमारे खिलाफ काम करेगा, ताकि हमको खत्म कर दे, हमको नाश कर दे। वहां पर संकट लेकर आएगा, बीमारी लेकर आएगा, शरीर में दर्द, परिवार में टेंशन, मानसिक संघर्ष, हर प्रकार का संघर्ष आप फेस करोगे जब आप आत्मिक रीति से आगे बढ़ रहे हैं। तब पहचान लीजिए ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि शैतान मेरे खिलाफ लड़ रहा है।
बहुत से वक्त मैंने ऐसे सुना है, हमें प्रार्थना करना है मालूम है और हम लोग प्रार्थना करने डिसाइड करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रार्थना करने बैठते हैं तब मन नहीं होता है। आराधना को जाने से पहले घर में एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है, फिर आराधना में जाने का मन नहीं होता है। मेरे प्रियो, समझ लीजिए, शैतानी ताकत बहुत सारे इस अंधकार की दुनिया में है, वो सारी बातें हमारे खिलाफ है, लेकिन वो सांप पौलुस को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाया। पौलुस क्या करता है, पौलुस उस सांप को ऐसा झटक देता है कि वो सांप आग में गिरकर जल जाता है। मेरे प्रियो, कितनी भी शक्ति आपके खिलाफ उठ जाए, उस शक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको नाश कर दे। वो सब पवित्र आत्मा की आग में जल जाएगा। आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उस आग में आप प्रभु की महिमा को देख पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा का दान आपको दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वरदान मिला है, उस वरदान को प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित करने के तरीका मैंने बताया, उसको फॉलो कीजिए। आत्मिक बातों में आगे बढ़िए। आत्मा को कभी नहीं बुझाना। बुझाने वाले हर एक हैबिट्स को, हर एक स्वभाव को उठाकर फेंक दीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए। आपका जीवन बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ, आप उन पर अपना आशीष का हाथ रखना। आज से लेकर उनका जीवन अनुशासित होने पाए। प्रभु आपको पहला स्थान देने वाले बन जाए। अपने वरदान को पहचान कर उसको प्रज्वलित करने के लिए आप हर एक को मदद करना। प्रभु पवित्र आत्मा का आग को बुझाने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन प्रभु उस आग को प्रज्वलित कर कर आपकी महिमा के लिए हर एक जन इस्तेमाल किया जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। ये वचन हर एक के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।